सो वेरी गुड इवनिंग, जय सिया राम। तो आजकल पूरा माहौल राममय है और भरपूर आनंद, और पृथ्वी में पूरी पृथ्वी आनंद मना रही है, पूरी पृथ्वी उत्सव मना रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये सालों बाद ऐसा हुआ है कि इतना बढ़िया मौका इस कलयुग में आया, ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। यह आया है तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य है और हम इसका भरपूर आनंद लें, इसके हर क्षण का आनंद लें। मैं ऐसा कहता हूँ, आप जहाँ भी हो, इसका पूरे विश्व में आपको आनंद आए और आपके हृदय में श्री राम के प्रति करुणामय और आनंदमय प्रेम हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं आपको। राम का नाम, इस पर हम चर्चा करेंगे कि राम का नाम इतना पवित्र है कि इसको लेने से ही सैकड़ों लोग तर जाते हैं। और इस अयोध्या धाम की महिमा के तो कहने ही क्या। अयोध्या का मतलब आपको मालूम ही होगा, जहाँ कभी युद्ध ही ना होता हो, जहाँ सर्वत्र शांति ही रहती हो, ऐसी जगह में ही भगवान विराज सकते हैं। एक सामान्य सी बात है, एक थोड़ा सा भी अगर आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें तो जहाँ परमेश्वर विराजेंगे वहाँ शांति तो होगी। तो इसीलिए जब राम जो स्वयं परिपूर्ण परम ब्रह्म है, वो जहाँ विराजेंगे तो वहाँ शांति तो होगी। तो अयोध्या इसीलिए नाम ही रखा गया, जहाँ कभी कोई युद्ध होता ही ना हो। युद्ध से यहाँ तात्पर्य, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो कोई भी वहाँ ना द्वंद्व द्वैत, ना किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प, इनका अभाव हो जाए, उसे हम अयोध्या कहेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या है, ना कोई संकल्प होगा, ना विकल्प होगा, या द्वंद्व होगा, ना द्वैत होगा, ना कुछ होगा, वहाँ कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसी जगह ही परमेश्वर विराज सकते हैं और उसी का नाम अयोध्या रखा गया है। इसीलिए उसका नाम अयोध्या है। इस बात को आप समझ लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अयोध्या अब अयोध्या का मतलब ये मत समझना जहाँ युद्ध ना हो तो वहाँ हाथ पैर से या जो तलवार से लड़ाई होती है, धनुष बाण से लड़ाई ना, वो तो सब प्रतीकात्मक है। परमेश्वर का मतलब, अयोध्या का मतलब हो गया कि जहाँ पे कोई द्वंद्व द्वेष, किसी प्रकार का कोई द्वैत ही ना हो, वो उनका अभाव हो जाए। ऐसी जगह में, ऐसी शांत जगह में परमेश्वर विराजते हैं और उसी का नाम अयोध्या है। जहाँ तक राम नाम की महिमा का सवाल है, राम से बड़ा राम का नाम, ऐसा कहा गया है। और रामा रामा रटते रहिए और आप अपने आप को, हृदय को स्वच्छ साफ करते रहिए। आपको मालूम होगा, शायद कबीर को रामानंद जी ने गुरु दीक्षा देने से इनकार कर दिया था, तो उनका पाँव पड़ गया था। तो गलती से जब वो नहाने गए, राम राम निकला, तो राम नाम को ही कबीर ने अपना वो बना लिया गुरु मंत्र, और उसी को जपते जपते कबीर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो राम नाम की महिमा तो कृष्ण कबीर से लेके, दादू से लेकर के, नानक से लेके सभी ने गाई है। और सिर्फ नाम ही लेने से देखिए ये सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राम का नाम ही लेना कितनी बड़ी चीज़ है और इसकी महिमा कितनी अपरंपार है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और इस पावन अवसर पर उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि इस राम नाम, देखिए राम नाम क्या है, राम 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 जपने से, कलयुग में तो ये सबसे आसान तरीका है। आप राम 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 जपते रहिए और आपका हृदय में शुद्धि हो जाएगी। हृदय में शुद्ध होने से आपकी आँखों में चमक आ जाएगी। आँखों में चमक आते ही आपको स्वयं भगवान परमेश्वर सामने दिखाई देगा। वो ऐसे नहीं दिखाई देगा जब तक हृदय में मैल है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इस राम नाम का और इस पवित्र उत्सव का आनंद लें। इसी के साथ धन्यवाद।